हेलो नमस्ते बच्चों। आज हम लोग 9th का चैप्टर पढ़ेंगे गति का नियम। यहाँ पे मैंने लिखा है गति का प्रथम नियम। ये 9वां चैप्टर है जिसमें हम लोगों को गति के बारे में पढ़ना है, बल के बारे में पढ़ना है। बल के बारे में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि बल, संतुलित बल और असंतुलित बल क्या होते हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे गति का प्रथम नियम। तो गति के बहुत सारे नियम आए, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग परामर्श दिए, बट न्यूटन एक ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गति के यानी मोशन के बारे में हम लोगों को समझाया। तो गति के प्रथम नियम पर जाने के पहले कुछ एग्जांपल्स हम लोग पढ़ेंगे और उस एग्जांपल को समझने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से गति का जो प्रथम नियम है वो आपको लिखना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मान लेते हैं हम लोग फुटबॉल है। ठीक है, तो मान लेते हैं क्या एक फुटबॉल है। अगर मैं यहाँ पर खड़ा खड़ा सोच रहा हूँ कि ये जो फुटबॉल है वो अपने ए बिंदु पर है, फिलहाल कौन से बिंदु पे है, ए बिंदु पे है, और मैं चाहता हूँ कि ये फुटबॉल ए बिंदु से होता हुआ किस बिंदु पर पहुंचे, बी बिंदु पर। तो क्या ये पॉसिबल है कि इसको मैं ऐसे देखते रहूं और बोलूं कि चल भाई तू ए से बी बिंदु पर जा? नहीं पॉसिबल, राइट। अब मैं इसको और ज्यादा तेज आंखों से देख रहा हूं, गुस्से से देख रहा हूं, क्या फिर भी ये बॉल ए बिंदु से बी बिंदु पर जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे देखे रहने से वो बॉल अपने आप तो गति करके बी पे पहुंचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो अभी बॉल है वो उसके ए बिंदु पे है, तो ए बिंदु पे वो कैसी अवस्था में है? उसकी विरामावस्था में है, राइट। वो भी कैसी अवस्था में है? विरामावस्था में। तो जब कोई पदार्थ उसकी विरामावस्था में हो तो वो उसकी विरामावस्था में ही रहने का क्या करेगा? प्रयत्न करेगा, तब तक कि जब तक हम उस पर बाहर की ओर से क्या ना लगाए, बल ना लगाए। तो इसको देखे रहने से या फूंक मारने से ये ए बिंदु से बी बिंदु पे जाएगा नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल और एक जगह और एक मान लेते हैं एक ट्रैक्टर है, ठीक है, या एक टेम्पो है, वो भी अपने ए अवस्था पे है और हम लोग चाहते हैं कि वो कौन सी अवस्था पे जाए? बी बिंदु पे जाए, यानी ए बिंदु से बी बिंदु पे जाए। तो क्या उसको देखे रहने से ये होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। वो कैसी अवस्था में है? विराम अवस्था में। तो इस तरीके से अगर हम लोग चाहते हैं कि ये फुटबॉल और ये जो टेम्पो है वो ए बिंदु से बी बिंदु पे जाए, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? उसको बाहर से एक्सटर्नल यानी बाहरी बल लगाना पड़ेगा। और ऑब्वियसली जो बल हम लोग लगाएंगे वो कैसा होगा? ऑब्वियसली वो कैसा होगा? असंतुलित। क्योंकि जब तक संतुलित बल लगेगा तब तक कोई जो पदार्थ है वो अपनी ना तो विरामावस्था का त्याग करेगा, ना तो उसकी दिशा में कोई परिवर्तन होगा, ना ही उसकी कोई गति में परिवर्तन होगा। कब? जब संतुलित बल लगेगा तब। पर जैसे हम लोग असंतुलित बल लगाएंगे तो वैसे ही जो पदार्थ होगा उसकी गति में भी परिवर्तन आएगा, उसकी दिशा जो होगी उसमें भी परिवर्तन आएगा, और उसकी जो अवस्था है वो भी क्या होगी? यहाँ पे चेंज होगी। तो असंतुलित बल जैसे ही फुटबॉल पे या फिर गाड़ी में मान लो जो ड्राइवर बैठा है वो एक्सीलेटर दबा रहा है, तो गाड़ी क्या होगी? आगे की ओर जाएगी। फुटबॉल पे अगर हम लोग लात लगा रहे हैं तो वो किक लगने की वजह से बल लग रहा है, तो फोर्स लगने की वजह से वो ए बिंदु से कहां पे पहुंच जाएगा? ऑब्वियसली यहाँ पे बी बिंदु पे पहुंच जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों ने उस पे क्या लगाया? फोर्स लगाया, बल लगाया। ठीक है, और एक एग्जांपल है तुम्हारे किताब के। मान लेते हैं इस तरीके के हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर यहाँ पे रखा है, ठीक है, और इस स्ट्रक्चर पे हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम लोग एक बॉल रख रहे हैं, ठीक है, और उसको यहाँ पर क्या करा रहे हैं? गति करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? गति करा रहे हैं। ये जो सरफेस है, ये याद रखना, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस कैसा है? एकदम स्मूथ। स्मूथ यानी चिकना है, यानी खुरदुरा इस तरीके का नहीं है। वो कैसा है? इस तरीके का, यानी चिकना। इसके लिए हम लोग लुब्रिकेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो लुब्रिकेंट क्या होता है? लुब्रिकेंट एक ऐसा चिकना पदार्थ होता है जिसको सतह से अगर लगा देते हैं तो जो फ्रैक्शन होता है, ठीक है, फ्रैक्शन यानी क्या? तो फ्रैक्शन को बोलते हैं घर्षण। घर्षण बल के बारे में भी तुम लोग पढ़े होगे। जब हम लोग चलते हैं रास्ते में या गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी का जो टायर होता है वो घिस जाता है, जो चप्पल होती है उसके जो निचला हिस्सा होता है वो भी घिस जाता है। क्यों? क्योंकि जमीन से हमको क्या लगता है? फ्रैक्शन लगता है, फ्रैक्शन फोर्स लगता है, घर्षण बल लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने घर्षण बल को क्या कर दिया? एकदम ही कम कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, उसको हटा दिया, लुब्रिकेंट लगा दिया, ठीक है। जब बॉल को इस सतह से नीचे की ओर गिराएंगे तो बॉल नीचे की ओर आकर यहां से इस तरीके से यहां तक पहुंच जाएगा। जहां से जिस जगह से उसको छोड़ा है वो सेम उतनी ही जगह यहाँ पे क्या करेगा? कवर करेगा। क्यों? क्योंकि लुब्रिकेंट लगा है, यानी फ्रैक्शन तो लग नहीं रहा है, कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो ये उसकी जो गति है वो गति सरल पथ पर क्या करेगा? चालू रखेगा। और कब तक चालू रखेगा? जब तक कि हम लोग बाहर से क्या नहीं लगाते, किसी भी तरीके से फोर्स नहीं लगाते। तो ये भी एक एग्जांपल है कि उसको जिस ऊंचाई से हम लोग छोड़ेंगे वो यहाँ पर चल के उसी ऊंचाई को प्राप्त करेगा। अगेन फिर यहाँ से जाते हुए वो रिटर्न भी आएगा और रिटर्न वो यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, मान लेते हैं यहाँ तक पहुंचेगा, तो यहाँ तक रिटर्न पहुंचने का फिर से वो रिटर्न जाएगा इस तरीके से, और कहाँ पे पहुंचेगा? यहाँ पे, यानी जितनी ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है उतनी ऊंचाई पे पीछे जाएगा, फिर उतनी ऊंचाई पे आगे चढ़ेगा। इस तरीके से वो एक टाइम आएगा जब वो कौन सी अवस्था में पहुंच जाएगा? विरामावस्था में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? एक तरीके से ढाल है, ऊपर चढ़ेगा तो ऊपर चढ़ने के लिए उसको कंटिन्यूअस फोर्स की जरूरत तो पड़ेगी, तो उसकी अवस्था एक टाइम पे विरामावस्था हो जाएगी। बट कब तक? तब तक कि हम लोग कोई बाहरी उस पर बल नहीं लगाते। अगेन यहाँ पे एक फुटबॉल और एक टेम्पो था जो ए बिंदु पे था, जिसको बी बिंदु तक पहुंचाने के लिए हम लोग को असंतुलित बल लगाना पड़ा, ठीक है। सेम यहाँ पे पदार्थ जो यहाँ पे गोला है, बॉल है, वो उसकी गति अवस्था चालू रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को गति का प्रथम नियम जो न्यूटन ने दिया है उसमें हमको क्या लिखना है? तो सिंपल, जो कोई पदार्थ होता है, ठीक है, कोई पदार्थ उसकी विरामावस्था या गति अवस्था तब तक चालू रखता है जब तक उस पर बाह्य बल ना लगे। तो यह है न्यूटन के गति का पहला नियम। जब तक कि किसी पदार्थ पर बाह्य बल ना लगाया जाए तब तक वो उसकी विरामावस्था या फिर गति अवस्था को चालू रखता है। यानी अगर ये बॉल है, इसको हम विरामावस्था में है फिलहाल, इसको अगर हम लोग बाह्य बल ना लगाए तो ये अपनी विरामावस्था जो है उसका त्याग नहीं करेगा। पर कब तक? जब तक कि हम लोग उस पर कोई बाह्य बल ना लगाए, या फिर जब कोई पदार्थ उसकी गति अवस्था में है। जब कोई पदार्थ उसकी गति अवस्था में है तो वो उसकी गति अवस्था तब तक चालू रखता है जब तक कि उस पर किसी भी तरीके से कोई बाह्य बल नहीं लगता। तो ये सिंपल है न्यूटन का प्रथम नियम, जिसको गति का प्रथम नियम भी कहा जाता है। न्यूटन ने इसको बहुत ही आसान तरीके से हमारे सामने एक अच्छे वे में रखा, एक अच्छे सेंटेंस के रूप में प्रस्तुत किया कि कोई पदार्थ उसकी विरामावस्था या गति अवस्था में तब तक परिवर्तन नहीं लाता या तब तक वो उसकी अवस्था का त्याग नहीं करता जब तक कि उस पर किसी भी तरीके से बाह्य बल ना लगाए। अब तुम लोगों को कई बार ऐसा होता होगा, तुम लोग जब ट्रैवलिंग कर रहे हो, बस में बैठे हो, तो देखो तुम लोग जब सीट पे बैठते हो और बस एक गति से जा रही है, मान लेते हैं 50 किलोमीटर पर आवर की गति से वो जो बस है वो क्या कर रही है? गति कर रही है, ठीक है। 50 किलोमीटर पर आवर की गति से वो जो बस है वो कंटिन्यूअसली गति कर रही है। एक अच्छा सरफेस है, जो रास्ता है वो कैसा है? एकदम स्ट्रेट है। तो जो बस होगी यहाँ पे, ठीक है, वो बस तब तक उसकी 50 किलोमीटर पर आवर की जो गति वो तब तक चालू रखेगा जब तक
कि उसके बीच में यानी रास्ते के बीच में कोई एक तरीके से बाह्य बल ना लगे। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे जो रास्ता है वो कैसा है, खुरदुरा है यानी खराब है। तो यहाँ पे क्योंकि रास्ता खराब है तो यहाँ पे जो चिकनी सतह पर वो 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था वो अब यहाँ पर नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सा बल लग रहा है, फ्रैक्शन लग रहा है यानी घर्षण बल लग रहा है। घर्षण बल जब टायरों पे लगेगा तो ऑब्वियसली उसकी जो गति होगी वो क्या होती जाएगी, धीमी होती जाएगी। ठीक है, यानी वो पदार्थ अगर घर्षण बल ना लगता तो वो जो बस है वो कंटिन्यूअस उसकी गति को क्या करती, चलती रहती। दूसरा एग्जांपल ये भी है कि अगर हम लोग बस में बैठे हैं और एक नियत गति से वो बस चल रही है तो एक टाइम ऐसा आता है जब अचानक अगर बस का जो ड्राइवर है वो अगर ब्रेक लगाता है तो हम लोग आगे की ओर आते हैं, राइट। आगे की ओर हमें ऐसा होता है कि धक्का लगता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बस तो उसकी गति से जा रही थी। ठीक है, बस की अपनी एक गति थी, बट बस की गति थी बट हम लोग किस अवस्था में थे, विरामावस्था में। ठीक है, हमारा जड़त्व होता है। ठीक है, तो हम लोग हमारी विरामावस्था में थे बट क्योंकि बस अचानक उसकी गति में जा रही थी तो अचानक जब ब्रेक लगा तो ब्रेक लगने की वजह से हम लोग क्या हुए, आगे की ओर गए, आगे की ओर हमें धक्का लगा। ठीक है, इनकेस अगर हम लोग खड़े हैं और बस अचानक चालू हो जाती है तो हम लोग आगे की ओर नहीं जाते, पीछे की ओर हमारा जो शरीर है वो पीछे की ओर जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो पैर होते हैं वो किसके संपर्क में होते हैं, बस के। अब बस के संपर्क में होने की वजह से जो गाड़ी है वो अचानक जब चालू होती है तो पैर तो बस के संपर्क में बट ऊपरी हिस्सा संपर्क में नहीं, इसलिए ऊपरी हिस्सा जो है वो क्या होता है, पीछे की ओर चला जाता है। क्यों? क्योंकि जड़त्व का नियम। इसीलिए गति के प्रथम नियम को याद रखना, गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, यानी हर पदार्थ का एक अपना जड़त्व होता है जो उसको बचाए रखने के लिए एक तरीके से हमेशा क्या होता है, कार्यरत होता है। इसलिए जब गाड़ी में अचानक ब्रेक लगता है तो हम लोग आगे की ओर जाते हैं, या फिर अचानक गाड़ी जब चालू होती है और हम लोग खड़े होते हैं तो हम लोग का जो शरीर है वो कहां पे जाता है, पीछे की ओर जाता है। तो इसलिए गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इस टॉपिक में कुछ भी अगर डाउट है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगेन गति का प्रथम नियम न्यूटन ने दिया था, 3 नियम है। पहला नियम हम लोग ने पढ़ लिया, तो पहला नियम क्या है, तो कोई पदार्थ उसकी विरामावस्था या गति अवस्था तब तक चालू रखता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ये एक सिंपल न्यूटन का पहला नियम है। ठीक है, आज के लिए इतना है।